भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 11 अप्रैल को भाजपा ने भानेगांव में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में विधायक राजकुमार कर्राहे और पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे के अलावा लांजी, कारंजा, भाडरा, बिसोनी, भानेगांव, किन्नपुर, माटे मंडल के अध्यक्ष समेत कई सक्रिय सदस्य शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रमेश भट्टेरे ने भाजपा के कई बड़े निर्णयों को गिनाया, तो वहीं विपक्ष को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम भाजपा जैसे बन तो जाओगे, लेकिन भाजपा जैसे समर्पित कार्यकर्ता कहां से लाओगे। तो वहीं पार्टी के योगदान को गिनाते हुए विधायक राजकुमार कर्राहे ने पूर्व विधायक स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे के साथ बिताए पलों को याद किया। वो कहते हैं कि हमें भाजपा जैसे बनना है, भाजपा को हराने के लिए। अरे तुम भाजपा जैसे बन तो जाओगे, लेकिन भाजपा जैसे समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता कहां से लाओगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा जैसे बनने से नहीं हो सकता। भाजपा जैसे संगठन के प्रति निष्ठावान और भाजपा के प्रति चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव के साथ भाजपा का कार्यकर्ता कहां से, वो कार्यकर्ता कहां से लाओ। मित्रों, हमारी पार्टी 6 अप्रैल 1900, सब लोग याद रखो, मेरा सबसे निवेदन है, भाजपा के पहले क्या था? जनसंघ। क्या? जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आरोप लगा कि संघ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, और इसलिए संघ के ऊपर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, आरोप लगाया गया कि संघ ने हत्या किया है और संघ के ऊपर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। क्योंकि उस समय देश में एक ही पार्टी थी। कौन सी? कोई विरोधी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, कांग्रेस। तब संघ के हमारे विचारकों को लगा यही परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका हम नारा लगाते हैं, और इन्होंने तय किया कि जवाहरलाल नेहरू तो अति कर रहे हैं, कांग्रेस तो अति कर रही है, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान के मुस्लिमों को ग्रांट में पैसा दे दिया गया, देश में हिंदू मर रहा है, देश में हिंदुओं के पे बलात्कार हो रहे, हिंदू माताओं बहनों के साथ, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। कश्मीर को पाकिस्तान को देने तैयारी हो रही है, कश्मीर को भारत से अलग किया जा रहा है। देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के साथ साथ एक नहीं सैकड़ों समस्याएं जिंदा खड़ी थी, और इसीलिए संघ ने तय किया, और ये दो महापुरुषों ने, कि हमें अपना अलग से राजनीतिक दल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा उस समय सदन था कि सदन के भीतर कोई तो हमारी आवाज बोलने वाला होना, और नहीं तो विपक्ष नहीं होगा, तो ये तो आताताई हो ही गए और हो जाए। हमारी सरकार गिर रही, उस समय एक और एक सांसद अपने पास जो बुला करके उसको मंत्री का पद दे करके या लालच दे करके अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन एक सिद्धांत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, और यही कारण रहा कि एक वोट से हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। 1999 में हमारी सरकार आई और फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हमारी सरकार बनी, 5 साल तक चली। फिर वही विचारधारा हमारी जमीन स्तर पर पहुंचना प्रारंभ हुई, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति। क्योंकि अगर 11 साल का कार्यकाल का हमको अगर चित्र प्रस्तुत करना है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो हमको 5 साल का हमारा जो लगभग कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसको भी हमको समाहित करना पड़ेगा। और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार गांव में रहने वाले किसान व्यक्ति ने, गांव में रहने वाले आम व्यक्ति ने अगर सोचा नहीं होगा, ऐसी योजनाएं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बना कर गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव तक के सड़क हम सोच नहीं सकते थे, हम गड्ढों पे चलते थे। हम जब स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी के साथ में प्रचार करने के जाते थे, वरिष्ठ नेता होते थे, बापुर जी होते थे, रावते जी होते थे, ये लोग रहते थे हमारे साथ में, हमको समझ में आता था। लगभग टोलरे भर कीचड़, गाड़ी निकलना मुश्किल, ऐसी सड़कों से हम चला करते थे। जब ये सड़क प्रारंभ हुई तो सिर्फ गांव के लिए नहीं सोचा, उन्होंने शहरों के लिए भी सोचा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क बनी हमारी, 4 लेन 6 लेन सड़क हमारी बनी, और किसानों के लिए पहली बार फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई, किसानों के हित में सोचा गया। हर योजनाएं
उसी समय हमारी एक के बाद एक आना चालू हुई और 1999 में जैसी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर में पोखरण जैसा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, और जब उन्होंने विस्फोट किया परमाणु संयंत्र हमारे यहाँ पर है, ये जब पूरी दुनिया को समझ में आया तो इस देश के अंदर में प्रतिबंध अमेरिका जैसे देश ने लगा दिया। विश्व के पटल में लोग कहते थे, विश्व के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते थे कि अब भारत बर्बाद हो जाएगा, आयात और निर्यात का काम रुक गया, लेकिन वो सशक्त सरकार थी, लगातार चलते रही, आगे बढ़ते रही और एक तिनक भी भाजपा की सरकार को, गठबंधन की सरकार को कहीं आंच नहीं आई और भारत फिर विकास के साथ में तेजी के साथ में आगे बढ़ा। वो तो एक मामला आया और कहा गया कि अब हम आगे बढ़ने वाले देश है, क्या कहा था प्रमोद महाजन जी ने, एक बात कहा था और उसके बाद में हमारी 6 महीने पहले हमारी इंडिया साइनिंग एक नारा आया, 6 महीने पहले हमारे चुनाव हो गए, हम ज्यादा उत्साह में, हमको लगा हमारी सरकार फिर आ रही है और इंडिया साइनिंग के उस भाव में हम बह गए और हमारी सरकार चली गई और 10 साल तक के हम सरकार से बाहर, 10 साल तक के जब हम सरकार से बाहर है तो उस समय का आप चित्रण देख सकते हो कि किस तरह से परिदृश्य हम लोग के सामने में दिखता है। लेकिन जो नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ में 1999 में दिया था कि अब की बारी अटल बिहारी, वो नारा चला और फिर 2014 में आया अब की बार मोदी सरकार और 284 सीट पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और फिर निर्णय लेना चालू हुआ। सबसे पहला भाषण जब उन्होंने लाल किले से दिया था तो कहा था कि जब तक के हम इलाज के लिए कड़वी गोली का इस्तेमाल नहीं करते, कड़वी गोली जल्दी इलाज करती है, कड़वी गोली देना पड़ेगा तब जाके इलाज होगा इस बीमार देश को। कड़वी गोली खिलाने का काम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसके बाद में ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ हुई।